आज हम एक ऐसे जगह के बारे में बात करेंगे जिसे सुनते ही रूह कांप जाती है। एक ऐसी जगह जहां हर रात एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और जरा सी आहट पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भानगढ़ किला के बारे में, जो न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत में एक खौफनाक इतिहास से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस किले के बारे में जितनी कहानियां हैं, उतनी डरावनी भी हैं। क्या आपने कभी सुना है कि ये किला एक प्रसिद्ध जगह है? क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ क्या गलत हुआ था जिसने इसे एक भूतिया स्थान बना दिया? भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित है। इसे 16वीं सदी में राजा माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था। माधो सिंह महान मुगल सम्राट अकबर के सेनापति मानसिंह के छोटे भाई थे। यह किला उस समय वास्तुकला का अद्भुत नमूना था और इसे एक सुनियोजित शहर के रूप में विकसित किया गया था। भानगढ़ किले का नाम भानगढ़ यहाँ के स्थानीय राजा भगवंत दास के नाम पर पड़ा। यह किला राजा माधो सिंह के शासनकाल में व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। किले के चारों ओर एक बड़े बाजार, मंदिर, महल और राजसी हवेलियों का निर्माण किया गया था। भानगढ़ किला वास्तुकला की राजपूत शैली का एक अद्भुत उदाहरण है। यह किला 300 फुट ऊंचे पहाड़ की तलहटी में बना हुआ है। किले के 4 मुख्य द्वार हैं: लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फूलबाड़ी गेट और दिल्ली गेट। किले के अंदर कई आकर्षक स्थान हैं, जैसे सोमेश्वर मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ की वास्तुकला अद्भुत है। गोपीनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसका गुंबद बहुत प्रसिद्ध है। झील। किले के पास स्थित एक झील जो किले की सुंदरता को और बढ़ा देती है। महल। यह राजा और उनके परिवार का निवास स्थान था। भानगढ़ के निर्माण के दौरान इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि यहाँ जीवन सुखद और समृद्ध हो। किले के चारों ओर दीवारें और चौकियां थीं, जो इसे दुश्मनों के आक्रमण से बचाती थीं। यह जगह व्यापार और कला का केंद्र थी। लेकिन कहते हैं कि भानगढ़ में एक अजीब सा रहस्य छुपा था। यह रहस्य धीरे धीरे लोगों के जीवन में डर और त्रासदी का कारण बना। कहा जाता है कि भानगढ़ किला एक खौफनाक शाप के तहत है। इस किले से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी है राजकुमारी रत्नावती की कहानी है। रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। दूर दूर से राजा और योद्धा उनसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आते थे। लेकिन किले के पास ही एक तांत्रिक, काला जादू करने वाला सिंघिया रहता था। वह रत्नावती की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने उन्हें पाने का षड्यंत्र रचा। तांत्रिक ने काले जादू से राजकुमारी को वश में करने की कोशिश की। एक दिन जब राजकुमारी की दासी तेल खरीदने बाजार गई, तो तांत्रिक ने उस तेल में जादू कर दिया ताकि रत्नावती उसे देखते ही तांत्रिक के प्यार में पड़ जाए। लेकिन राजकुमारी उसकी चालाकी को समझ गई। उन्होंने जादुई तेल को जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह तांत्रिक खुद ही मर गया। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यहाँ कभी कोई खुशहाल जीवन नहीं होगा। वह श्राप आज भी भानगढ़ के खंडहरों में महसूस किया जाता है। तांत्रिक के श्राप के कुछ समय बाद मुगल आक्रमण के कारण भानगढ़ किले और इसके आसपास के क्षेत्र को उजाड़ दिया गया। राजा के सैनिक और प्रजा धीरे धीरे इस जगह को छोड़कर चली गई। आज यह किला एक खंडहर बन चुका है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित किया गया है। लेकिन ASI ने यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर रोक लगा दी है, क्योंकि माना जाता है कि रात के समय यहाँ अदृश्य शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। भानगढ़ का इतिहास हमें एक अद्भुत संस्कृति और कला की झलक दिखाता है, लेकिन इसके साथ ही यह एक गहरा रहस्य और खौफनाक कहानी भी समेटे हुए है। इस किले की हर ईंट, हर दरार
और हर खंडहर एक कहानी सुनाता है, एक ऐसी कहानी जो आपको समय के उस दौर में ले जाती है जब भानगढ़ समृद्ध था, लेकिन आज यह इतिहास और डर का प्रतीक बन चुका है। अब आते हैं उस खौफनाक वक्त पर। भानगढ़ किला अपनी रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह किला जितना ऐतिहासिक है उतना ही खौफनाक भी। यहाँ के अंधेरे गलियारों, सुनसान कोनों और खंडहरों से जुड़ी कई घटनाएं हैं जो किसी की भी रूह को कंपा सकती हैं। आइए जानते हैं उन डरावनी घटनाओं के बारे में जिन्होंने भानगढ़ को भारत का सबसे डरावना स्थान बना दिया है। कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय किले के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। कोई कहता है कि यह किसी महिला की चीख है, तो कोई बताता है कि यह किसी आदमी के रोने और मदद मांगने की आवाज है। इन आवाजों के कारण ही स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद किले के आसपास भी जाने से कतराते हैं। भानगढ़ के किले में लोगों ने छायादार आकृतियां देखने का दावा किया है। कई बार देखा गया है कि खंडहरों के बीच सफेद कपड़ों में कोई आकृति घूम रही होती है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने किसी को अपनी तरफ आते हुए देखा, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे वह आकृति गायब हो गई। यहाँ के कई पर्यटक कहते हैं कि जब वे किले में घूम रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। भानगढ़ किले के साथ कई डरावनी घटनाएं जुड़ी हैं। एक घटना में कुछ दोस्तों ने किले के अंदर रात बिताने का फैसला किया। वे मशालें और खाने पीने का सामान लेकर अंदर गए, लेकिन सुबह होते ही उनमें से किसी का भी पता नहीं चला। जब खोजबीन की गई तो उनकी लाशें किले के एक खंडहर में मिली। एक और घटना में एक पर्यटक ने रात को किले की दीवार के ऊपर से छलांग लगाई और तुरंत उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि जो भी रात में यहाँ रुकने की कोशिश करता है उसे या तो मौत मिलती है या वह पागल हो जाता है। कई लोगों का मानना है कि भानगढ़ का वातावरण ही भूतिया है। यहाँ कदम रखते ही लोगों को अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ठंडी हवा के झोंके महसूस होते हैं जो अचानक गायब हो जाते हैं। कई बार तो लोगों को ऐसा भी लगा है कि उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो, लेकिन पलटने पर वहां कोई नहीं था। किले के अंदर फोटो और वीडियो लेने वाले पर्यटकों ने बताया कि जब उन्होंने अपनी तस्वीरें देखीं, तो उनमें अजीब आकृतियां और साए नजर आए। किसी तस्वीर में अंधेरे कोनों से झांकती आंखें दिखाई दी। एक बार एक व्यक्ति ने किले के अंदर वीडियो शूट किया। जब उसने वीडियो देखा तो उसमें किसी महिला की परछाई किले के गलियारे में चलते हुए दिखी। भानगढ़ किले के पास स्थित एक पुराने महल से झूले की आवाजें आती हैं। रात को लोग कहते हैं कि उन्हें झूले के चलने और खटखटाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब कोई अंदर जाकर देखता है तो वहां कुछ नहीं होता। किले के पास के पेड़ों से भी अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन पेड़ों पर आत्माओं का वास है। कई बार लोगों ने इन पेड़ों के नीचे बैठी रहस्यमय आकृतियों को देखने की बात कही है। रात के समय भानगढ़ किला और भी डरावना हो जाता है। सूरज ढलते ही ऐसा लगता है जैसे पूरा किला सन्नाटे में डूब गया हो। चारों ओर एक भूतिया खामोशी छा जाती है। लोगों ने बताया कि रात के समय हवा की सरसराहट में भी डर का एहसास होता है। भानगढ़ की ये घटनाएं क्या सिर्फ कल्पना है या सच्चाई? वैज्ञानिक कहते हैं कि यह हमारी मानसिक स्थिति का असर हो सकता है। वहीं स्थानीय लोग इसे भूत प्रेत और तांत्रिक के श्राप का नतीजा मानते हैं। भले ही इन घटनाओं का कोई ठोस सबूत न हो, लेकिन भानगढ़ किले के साथ जुड़ी इन कहानियों ने इसे भारत का सबसे डरावना स्थान बना दिया है।
क्या आप जानते हैं कि भानगढ़ किले में भूतों के दर्शन होने की कहानियां आज भी जिंदा हैं? सैकड़ों लोग जिन्होंने किले के पास जाना चाहा, उन सब की आंखों में एक ही सवाल था, क्या किले में सच में भूत हैं? एक युवक की कहानी सुनिए, जिसने किले के पास एक रात बिताने का फैसला किया। वो रात को किले के अंदर घुसा और जैसे ही वो किले के एक खास हिस्से में पहुंचा, उसने एक शख्स को देखा। लेकिन जब उसने उससे बात की तो वो शख्स गायब हो गया। उसके बाद उस युवक ने जो देखा वो और भी खौफनाक था। वो शख्स असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने यहाँ एक सख्त आदेश जारी किया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। स्थानीय लोग भी इस आदेश को बहुत गंभीरता से लेते हैं। जो भी इस चेतावनी को नजरअंदाज करता है, वह किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। दोस्तों, अब आप तय करें, क्या भानगढ़ किला सचमुच शापित है? क्या वहां रात को भूत प्रेत रहते हैं? या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है जो पीढ़ियों से सुनाई जाती आ रही है? आपको क्या लगता है? अगर आपको इस वीडियो में और भी डरावनी और मिस्ट्री से भरी कहानियां चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि इस चैनल पर हर कहानी आपको खौफ और रोमांच से भर देगी।